नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और आज किस्सा कोठे का की मेहमान हैं लखनऊ की नगरवधू 19वीं सदी की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा। वो महफिलों की शान थी, अवध के नवाबों की जान थी। उसकी महफिल में संगीत और मुजरे का ऐसा संगम था कि देखने वाले वाह वाह करते थे। फैजाबाद की मिट्टी में पैदा हुई उस तवायफ का असली नाम तो अमीरन था, लेकिन लखनऊ ने उसे जो नाम बख्शा आज भी वो उसी नाम से जानी जाती है। उसकी आंखों की मस्ती के तो नवाब भी दीवाने थे और तभी तो दिल क्या जान भी उस पर न्यौछावर थी। तभी तो ये गीत निकला, तुम्हारी महफिल में आ गए हैं तो फिर हम भी क्यों ना ये काम कर लें। जी, हम बात उमराव जान की कर रहे हैं, लेकिन फिल्मी नहीं, असली उमराव जान की कहानी, जिसका नाम अमीरन था। उमराव जान अदा नाम से एक उर्दू उपन्यास है जिसे मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा था और ये पहली बार 1899 में छपा। इस उपन्यास को गुलाब मुंशी एंड सन्स प्रेस लखनऊ ने छापा था। कई लोगों का मानना है कि ये उर्दू का पहला उपन्यास है। कहा जाता है कि जब लेखक लखनऊ में उमराव जान से मिले तो उन्होंने स्वयं अपनी पूरी कहानी उनको बताई थी। उपन्यास में 19वीं सदी के लखनऊ को बड़ी ही बारीकी से पेश किया गया है। इसमें उस दौर के नैतिक पाखंड को भी अच्छे से उकेरा गया है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि असल में कोई उमराव जान थी ही नहीं, ये तो लेखन की कल्पना मात्र है। ब्रिटिश दस्तावेजों में एक अजीजान बाई का जिक्र भी मिलता है जिसके अनुसार उसे ही उमराव जान ने सिखाया है। उपन्यास के अनुसार अमीरन का जन्म फैजाबाद में हुआ था और दिलावर खान नाम का एक शख्स उसके पिता से बदला लेने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। बाद में वो अमीरन को लखनऊ लाकर एक कोठे पर बेच देता है। यहां अमीरन को नया नाम मिलता है और वो नाम है उमराव जान। धीरे धीरे उमराव बड़ी होती गई और उस दौरान वो शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस और म्यूजिक ये सब सीख रही थी। बाद में जब वो फैज अली के साथ कोठे से भागकर फर्रुखाबाद की ओर जाती है, पुलिस उन पर हमला कर देती है और तब उसे पता चलता है कि फैज तो एक डाकू है और ब्रिटिश दस्तावेजों में इस डाकू के नाम का जिक्र भी मिलता है। अमीरन की जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो उसे कभी खुशी तो कभी गमों के सागर में ढकेल देते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो फैजाबाद पहुंचकर अपनी मां से मिलती है, लेकिन उसका छोटा भाई जिसे वो बचपन में अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उससे कहता है अच्छा होता कि तुम मर जाती। खैर, उम्र बढ़ने के साथ उमराव का रूप भी जाता रहा और उसकी महफिलें भी शांत होती गईं। महफिलों की शान हर दिल अजीज उमराव जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। डर्बी शायर क्लब के अध्यक्ष हैं शकील अहमद जादूगर। उनके अनुसार एक परिचित के मशवरे से उन्होंने लगभग साल 1928 में बनारस का रुख किया। चौक क्षेत्र के गोविंदपुरा मोहल्ले में उन्हें पनाह मिली और यहीं पर गुमनाम जिंदगी गुजारते हुए 26 दिसंबर 1937 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उमराव जान को फातमान स्थित काली गुंबद की मस्जिद के पास सुपुर्द खाक किया गया। शकील कहते हैं कि साल 2004 में उन्हें उमराव की कब्र की जानकारी मिली। उनकी पुण्यतिथि पर हर साल वो यहां साफ सफाई कर दुआ ख्वानी की जाती है। शकील अहमद ने बताया कि पिछले 12 सालों से उमराव की कब्र पर मकबरे की मांग की जाती रही। राज्य सरकार और जिला प्रशासन इसमें कोई रुचि नहीं दिखाता। पिछले दिनों गिलट बाजार निवासी शिल्पकार अरुण सिंह ने मकबरा बनाने का जिम्मा भी लिया। उमराव जान के किरदार से प्रेरित होकर फिल्मकार कमाल अमरोही ने साल 1972 में फिल्म पाकीज़ा बनाई। इसमें मुख्य किरदार अभिनेत्री मीना कुमारी ने निभाया था।
1981 में मुजफ्फर अली ने उमराव जान अदा नाम से एक फिल्म बनाई। रेखा ने इसमें उमराव जान का किरदार निभाया और अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया। 2006 में उमराव जान एक फिल्म बनाई गई, जेपी दत्ता ने बनाई और इसमें ऐश्वर्या राय ने किरदार निभाया। और ये तीनों ही फिल्में उमराव जान के उस बारीकी को पेश करती रहीं जिसे पूरा लखनऊ जानता है, उमराव जान अदा के नाम से। वो अमीरन फैजाबाद की तो बहुत दूर छूट गई। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने बड़े करीने से उमराव जान अदा की पूरी जिंदगानी लिखी है, जो खुद उमराव जान ने मिर्ज़ा हादी रुस्वा को सुनाई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।